हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ज़िशान रसूल खान आपके सामने माई क्लासरूम की तरफ से एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और इस टॉपिक का नाम है पैंक्रियाज। आज इस टॉपिक में हम पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन को देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो पैंक्रियाज को हम 3 चैप्टर्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज के एप्लीकेशंस को या पैंक्रियाज के फंक्शन को हम 3 चैप्टर्स में पढ़ रहे होते हैं। पहला चैप्टर जो आपके सामने है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा इसी तरीके से हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में एंडोक्राइन फंक्शन के तौर पे, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन को इंसुलिन के हेल्प से बायोटेक एप्लीकेशन में, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंसुलिन को क्रिएट करते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आपके सामने और देखते हैं कि क्या किस तरीके से हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। यह है हमारे सामने पैंक्रिया का एक डायग्राम, ठीक है। पैंक्रिया आपको दिख रहा है, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, प्लेस्ड, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड किया हुआ है, किसके जहाँ कहाँ पे, ये डोडेनम और आपके गॉल ब्लैडर वगैरह के आसपास में ये लगा रहता है, ठीक है। मगर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को जानने से पहले हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य जो होगा, ठीक है, जो मकसद है हमारा, उस मकसद को हम जान लें कि किस किस मुद्दे पे और किस तहत हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हमारा मुद्दा ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ उलझन है। उस उलझन को हम यहाँ पर आपको हम यहाँ पे सुलझाते हुए दिखेंगे। आ रही है बात समझ में। तो बच्चे आप अपना अटेंशन हमारी तरफ दीजिए और हम आपको यहाँ पे आपकी सारी उलझन को सुलझाते हुए यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि पैंक्रियाज है क्या, ठीक है। सबसे पहली बात है कि पैंक्रियाज हमारा एक कंपाउंड ऑर्गन है, ठीक है। कंपाउंड ऑर्गन या मिक्स्ड ऑर्गन है, ठीक है। मगर इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका लोकेटेड होता है ड्यूडेनम के पास, ठीक है। ये आपका ड्यूडेनम का पोर्शन है। ये आपका ड्यूडेनम का पोर्शन है, ठीक है। और इस ड्यूडेनम के पोर्शन में ये सी शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये सी शेप का जो स्ट्रक्चर है, इस पे इसके लिम्ब में जाकर के इसकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये पैंक्रियाज, ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर पैंक्रियाज येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये है आपका पैंक्रियाज। बेसिकली पैंक्रियाज का काम होता है एंडोक्राइन फंक्शन भी, साथ ही साथ एक्सोक्राइन फंक्शन भी। आ रही बात समझ में। तो पैंक्रिया का अगर पैंक्रियाज के लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पैंक्रिया जो है वो सी शेप्ड ड्यूडेनम रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। ड्यूडेनम से अटैच होता है और ड्यूडेनम का जो शक्ल यहाँ पे जो ड्यूडेनम अख्तियार करती है, वो शक्ल जो आती है वो कैसी होती है, सी शेप की। तो बेसिकली याद रखिएगा कि सी शेप रीजन में ये ड्यूडेनम के लोकेटेड होता है, ठीक है। अब अगर ड्यूडेनम पैंक्रियाज की एनाटॉमी के बारे में बात करें तो एनाटॉमिकली पैंक्रियाज को हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हुए दिखते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है हेड, दूसरा होता है हमारा बॉडी और तीसरा होता है हमारा टेल। तो हेड जो होता है वो बेसिकली ड्यूडेनम के काफ़ी पास में दिखता है, ठीक है। काफ़ी पास में आपको जो पोर्शन दिख रहा है ड्यूडेनम से अटैच किया हुआ, ये आपका क्या है, हेड है पोर्शन। उसी तरीके से मिड मिड पोर्शन जो होता है इसका, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी। और सबसे आखिरी और ड्यूडेनम से काफ़ी दूर, ठीक है, एक रीजन है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, टेल। यहीं पे आप देख सकते हैं ब्रांच लाइक नेटवर्क, ठीक है, ब्रांच लाइक नेटवर्क ऑफ डक्ट, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पैंक्रियाज की एनाटॉमी पर अगर हम बात करें तो पैंक्रियाज को हमने 3 हिस्से में डिवाइड किया। 3 हिस्से में कौन कौन से रीजन है, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। साथ ही साथ एक एक डक्ट रन कर रहा है, वो डक्ट का नाम क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे अभी हम कि इसमें भी फर्दर कैसे और कितने स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं।
यहीं पे आपका ये हो गया गॉल ब्लाडर, ठीक है। गॉल ब्लाडर से भी एक डक्ट यहाँ पे पास करता है और इसको ज्वाइन करता हुआ आगे दिखेगा हमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए डक्ट्स, पैंक्रियाज के डक्ट कैसे कितने हैं, क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जिसके बारे में हमने बात की थी। इसका नाम क्या होता है, डक्ट ऑफ विर्संग, डक्ट ऑफ विर्संग। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है, ये होता है आपका डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ये एक्सेसरी है एंड नॉन फंक्शनल होता है, जबकि डक्ट ऑफ विर्संग आपका फंक्शनल होता है। ये एम्पुल ऑफ वाटर में खुल रहा होता है, ठीक है। डक्ट ऑफ विर्संग जो खुलेगा, कहाँ खुलेगा, एम्पुल ऑफ वाटर में, और यहीं पे आपके कॉमन बाइल डक्ट से ये जा करके ये ड्यूडेनम में ये कोलैबोरेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब इसके फंक्शन के बारे में अगर बात की जाए, पैंक्रियाज के फंक्शन के बारे में अगर बात की जाए, तो हमने बात करी है आपसे कि ये कहीं ना कहीं कंपोजिट ग्लैंड है, ठीक है, कंपाउंड ग्लैंड है और मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड है, मिक्स्ड है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि ये कहीं इसके पास डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन किस रिस्पेक्ट में है, डुअल फंक्शन इस रिस्पेक्ट में है कि ये एक्सोक्राइन का भी काम करता हुआ दिखता है आपको और एंडोक्राइन का भी काम करता हुआ दिखता है। एक्सोक्राइन कैसे काम करेगा, तो एक्सोक्राइन में ये बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। साथ ही साथ एंडोक्राइन की अगर हम बात करें, तो एंडोक्राइन में ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नाम के दो हार्मोन सिक्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मिक्स ग्लैंड भी हो जाता है, कंपोजिट ग्लैंड भी हो जाता है और कंपाउंड ग्लैंड भी हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो ये मिक्स्ड इस वजह से है क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करता है, ठीक है। एक्सोक्राइन इस वजह से है क्योंकि इसके ये सिक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता हुआ दिखेगा आगे चल करके, ठीक है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये सिक्रेट करता है दो हार्मोन, बेसिकली चीफ हार्मोन जो इससे सिक्रेट होते हैं वो कौन कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इनका फंक्शन होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। आ रही बात समझ में, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना हमारी बॉडी में, वो किसका काम होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का, जो आगे हम इसके एंडोक्राइन फंक्शन में देखेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें पैंक्रियाज के, बेसिकली अभी इस टॉपिक में हम एक्सोक्राइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एक्सोक्राइन पार्ट को अगर हम एनाटॉमिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो एक्सोक्राइन पार्ट में आपके इसमें जो हेल्प करते हैं इसको एक्सोक्राइन होने में, वो दो सेल हैं रिस्पॉन्सिबल। एक कहलाता है आपका एसिनर सेल और दूसरा कहलाता है डक्ट सेल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एसिनी और डक्ट सेल यहाँ पे आपके मौजूद हैं। इसको जब जूम करके देख रहे हैं हम, तो इनका काम होता है बेसिकली एसिनर सेल एंड डक्ट सेल, ठीक है। एसिनर सेल एंड डक्ट सेल का ही काम होता है पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करना, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट हो रहे हैं वो आपके कहाँ से हो रहे हैं, एसिनर सेल एंड डक्ट सेल से, ठीक है। याद रखिएगा कि ये पैंक्रियाटिक जूस का अगर पीएच स्केल पे या पीएच लेवल में अगर हम बात करें, तो पीएच लेवल में जो ये बात होती है वो किस टर्म में होती है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ये इसलिए अल्कलाइन नेचर होता है क्योंकि इससे पहले स्टमक से जो भी काइम्स वगैरह जो भी आ रहे हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आगे ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो डैमेज ना हो जाए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट कराया जाता है, ताकि ये क्या करे, उस काइम के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर सके। आ रही बात समझ में। तो अब बात होती है कि पैंक्रियाटिक जूस जो है, तो पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से जूस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका है ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजेन, तीसरा है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, चौथा है आपका अमाइलेज, पांचवा है लाइपेज एंड सिक्स्थ कौन सा है, न्यूक्लियेज। तो इस तरीके से ये सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनको जब रिक्वायर्ड फेवरेबल
कंडीशन मिलती है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये डाइजेशन में आपको हेल्प करते हुए दिखेंगे। आगे हम बताएंगे कि कैसे ये एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे और किस फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जहन में आप अपने जहन में प्लीज़ इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए कि कौन कौन से चीफ इनएक्टिव एंजाइम्स हैं जो पैंक्रेटिक जूस में सिक्रीट होते हुए दिखते हैं हमें। तो पहला कौन सा है हमारा, ट्रिप्सिनोजेन। दूसरा क्या है हमारा, काइमोट्रिप्सिनोजेन। तीसरा क्या है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एंड फोर्थ क्या है हमारा, अमाइलेज। एंड फिफ्थ क्या है, लाइपेजेस। सिक्स क्या है, न्यूक्लियेजेस। तो बेसिकली न्यूक्लियेजेस जो हमारा काम करेगा वो किस पे काम करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स पे। लाइपेज जो काम करेगा वो किस पे काम करता हुआ दिखेगा, लिपिड्स पे। अमाइलेज जो होगा वो किस पे काम करेगा, आपके स्टार्च पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पे। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इकट्ठे काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मगर उससे पहले जान लीजिए, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन जो हमारे यहाँ पे जो था, ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार इंफेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि ट्रिप्सिनोजेन ही है जो बाकी सारे इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। कब, ये तब एक्टिवेट करेगा जब ये खुद एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो एक्टिवेशन होती है, वो ट्रिप्सिन में हो जाती है। ये किस में होगा, ट्रिप्सिन में होगा। और वो किसके हेल्प से होगा, वो होगा एंट्रोकाइनेज के हेल्प से। एक दूसरा एंजाइम है और वो कौन है आपका, एंट्रोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, एंट्रोकाइनेज एंजाइम के हेल्प से ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए, ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंट्रोकाइनेज, अभी हमने बात करी थी। ठीक है, ये एक्टिवेट होता है किससे, एंट्रोकाइनेज से। कहाँ, सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है एंट्रोकाइनेज को और इसको एक्टिवेट करती हुई दिखती है। ठीक है, ट्रिप्सिन में। और इसके बाद ये क्या करेगा, पैंक्रेटिक जूस को एक्टिवेट कर देगा। बाकी जितने भी आपके पैंक्रेटिक जूस थे जिसको हमने डिस्कस किया 6, ठीक है, 6 में से एक तो यही हो गया। बाकी के 5 को जो ये एक्टिवेट करेगा वो कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। वो कब करेगा, जब वो खुद एक्टिवेट हो जाएगा ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एंट्रोकाइनेज। ठीक है, अब जरा हम देख लें कि इनका फंक्शन क्या है। अभी हमने कहा था कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये एक्टिवेट होने के बाद अपने अपने इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेट होने के बाद ये किस पे एक्शन जनरेट करेंगे, ये जनरेट करेंगे प्रोटीन्स पे, पेप्टोन्स पे एंड प्रोटियोजेस पे। और किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये इसको कन्वर्ट कर देंगे डाइपेप्टाइड्स में। तो आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म था और इस चीज को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलर फॉर्म में। उसी तरीके से पॉलीसैकेराइड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डाइसैकेराइड एक सिंपल फॉर्म में। और वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है किसके हेल्प से, अमाइलेज के हेल्प से। यहाँ पीछे देखिए, तो यहाँ पे हमने इन 4 की डिस्कशन कर ली। ठीक है, अब बचे 2। अब 2 में हम देखेंगे कि फैट्स, हमने बात की थी कि ये फैट्स पे काम करता है लाइपेज। ठीक है, ये रहा आपका लाइपेज। और ये किस पे काम करता हुआ दिखेगा, फैट्स पे। फैट्स पे काम करेगा, सबसे पहले इसको विभाजन करेगा, इसको तोड़ेगा किस में, डाइग्लिसराइड में। और डाइग्लिसराइड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड पे एक्शन जनरेट करेगा आपका न्यूक्लियेजेस। ठीक है, न्यूक्लियेजेस इसको तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड्स में एंड न्यूक्लियोटाइड्स फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में। तो इस तरीके से आपकी कहानी चल रही है एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज की। ठीक है, तो एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज की अगर हम बात करें, फिर से एक बार समराइज करके रिवाइज कर लें हम, तो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, हमें देखने को मिला सबसे पहले कि पैंक्रियाज को जो हमने डिवाइड किया वो एनाटॉमिकली हमने 3 हिस्से में इसे डिवाइड किया। और वो 3 हिस्सा क्या क्या था हमारा, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, हेड, बॉडी एंड टेल, साथ ही साथ एक डक्ट, ब्रांच ऑफ नेटवर्क ऑफ डक्ट। ठीक है,
इसमें रन करता हुआ दिखता है और उसका नाम क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट। इस पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, इस पैंक्रियाटिक डक्ट को फर्दर जब हम देखते हैं, इस पैंक्रियाटिक डक्ट को, तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें दो मेन डक्ट हमें देखने को मिले, ठीक है, प्राइमरी डक्ट हमें दो देखने को मिले। एक हो गया डक्ट ऑफ विल्सन और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, और दूसरा जो है एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, ठीक है। डक्ट ऑफ सैंटोरिनी बेसिकली नॉन फंक्शनल हो जाता है एंड मेन जो सिक्रीशन जनरेट कराने के लिए या सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो कौन है रिस्पॉन्सिबल, वो है आपका डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है। ये खुलता है एम्पुल ऑफ वाटर में और फिर ये ड्यूडेनम में अपना डिस्चार्ज दे देता है, ठीक है। उसी तरीके से हमने फंक्शन के बारे में बात की कि पैंक्रिया का जो फंक्शन है वो कैसा कैसा है फंक्शन। तो बेसिकली इसका फंक्शन जो है वो कैसा है, कंपोजिट है और कंपाउंड है और मिक्स्ड है। अब ये तीन टर्म जो थे एक ही से रिलेटेड थे, वो क्या थे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन पे, ठीक है। एक्सोक्राइन इसलिए था क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा था, एंडोक्राइन इसलिए था क्योंकि ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फंक्शन के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन जो हो रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो सेल्स थे, एक थे आपके एसिनर सेल और दूसरे थे डक्ट सेल, ठीक है। यही दोनों कंपोनेंट होते हैं जो इसको एक्सोक्राइन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इन्हीं से अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता हुआ दिखता है। साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस में हमने देखा कि पैंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या होगी। तो पैंक्रियाटिक जूस में जो कंपोजिशन है वो कौन कौन से थे, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेज। ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में थे। अब ये एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में काइमोट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है आपका काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। उसी तरीके से अमाइलेज जो होता है वो एज इट इज होता है बट एक्टिवेट हो जाता है, लाइपेज भी एक्टिवेट हो जाता है एंड न्यूक्लियस भी एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही साथ हमने देखा कि इन सभी को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिप्सिन का खुद एक्टिवेट होना जरूरी है, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट तब होगा जब वहां पे इंट्रोकाइनेज होगा, ठीक है। इंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये इंट्रोकाइनेज खुद सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर से। और ये बात समझिए, तो ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट हो जाएगा ट्रिप्सिन में और ये अपना एक्शन जनरेट करेगा और बाकी के एंजाइम्स को भी ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से हमने देखा कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तीनों, ठीक है, किस पे काम करते हैं, प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज पे, और वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पे इनएक्टिव एंजाइम्स थे एक्टिवेशन के बाद, सबका मोटो यही होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कराना, ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको हमारी जो सॉल्यूशन है और हमारा जो कंसेप्ट है, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को ग्रास्प कर सके हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ हेल्प अस टू ग्रो, ठीक है। और आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन और आपका हर एक लाइक हमें एक मोटिवेशन देगा। तो प्लीज़ hit the like and share subscription. Okay, thank you, bye bye.